नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट जो कि ओमियो स्लिम ड्रॉप्स के नाम से आता है उसके बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओमियो स्लिम ड्रॉप्स जो हैं वो किस सिचुएशन में लिए जा सकते हैं और किस तरीके से इनका सेवन करना चाहिए। और उससे पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि ये वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, नॉलेज के लिए हैं कि आप लोगों को पता लगे होम्योपैथी में कौन कौन से डिज़ीज़ का या बीमारी का इलाज संभव है। तो इस वजह से ये वीडियोस बनाए जाते हैं, ना कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की तरह इसको लिया जाए और खुद से सेल्फ मेडिकेशन किया जाए। ओमियो स्लिम ड्रॉप्स के बारे में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ओमियो स्लिम ड्रॉप्स जो हैं वो किस वजह से ली जाती हैं। अगर आपका वेट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और आप उसे कम करना चाहते हैं, तब ओमियो स्लिम ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि वेट जो है वो क्या उसकी ऐसी लिमिट है कि आप उसे कंसीडर करेंगे कि वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। और साथ ही जानेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और आप लोगों को ओमियो स्लिम ड्रॉप्स किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओबीस होने की, ओबेसिटी की बात करेंगे, यानी कि मोटापे के बारे में जानेंगे। मोटापा जो है वो आप लोगों के शरीर के अंदर बनने वाले एडिपोज टिश्यू को बोला जाता है, फैट को बोला जाता है, जो कि गलत तरीके से अगर आप खाना खा रहे हैं, आपकी अनबैलेंस्ड अनहेल्दी डाइट है, तब आप लोगों को इस शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आप लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पता कैसे लगेगा कि आप लोगों का वेट जो है वो ओवरवेट है? तो इसके लिए आप लोगों को एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आप अपने हाइट और वेट का कैलकुलेशन करते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को पता लगता है कि आप लोग नॉर्मल वेट वाले हैं, अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं या ओबीस हैं। अगर आपका नॉर्मल BMI आया है जो कि तकरीबन 25 के आसपास होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 30 तक हैं, इट मीन्स आप मोटे हो चुके हैं, ओबीस जो हैं वो बन चुके हैं। यहाँ पर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और इतनी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं 32 प्लस वाले, जिनका BMI 32 से ज़्यादा होता है। उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो डिज़ीज़ प्रोन हो जाते हैं, यानी कि बीमारियां जो हैं उन्हें जल्दी लगना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को अपना वज़न कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्दी फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो ऐसे लोग जो हैं जिनका BMI ज़्यादा आता है, 25 से ज़्यादा वाले भी, वैसे तो वो ओमियो स्लिम ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका वेट जो है वो बैलेंस्ड रहे, मेंटेन रहे और उनका वेट जो है बढ़ना रुक जाए। ओमियो स्लिम ड्रॉप्स जो हैं वो आपका वेट बढ़ने से रोकती है। अब वेट बढ़ने से परेशानियां क्या आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको वेट कम करने की ज़रूरत पड़ती है? एक तो कारण ये है कि मोटापे की वजह से आपको चलने फिरने में परेशानी हो जाती है, आपका पूरा जो डेली रूटीन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वेट भारी होगा तो चलने फिरने में परेशानी होना ज़ाहिर बात है और आप भाग फिर नहीं पाएंगे, प्रॉपर्ली अपने काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत आएगी। साथ ही एक कारण होता है कि आपके लुक्स पे भी कहीं ना कहीं इस बात का बहुत असर पड़ता है ओवरवेट होने की वजह से। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को बीमारियां बहुत जल्दी लगनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आप लोगों को घुटनों में दर्द होना एक आम बात हो जाएगा, या बॉडी एक्स होना एक आम बात हो जाती है मोटे लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोटे लोगों को डाइजेशन की भी शिकायत रह जाती है। साथ ही आप लोगों को हार्ट की शिकायत होना शुरू हो जाता है।
जब आप लोगों के शरीर में एडिपोज टिश्यू बढ़ना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, तो वो सब जाके आपकी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनके ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो लोग जो मोटे लोग हैं, ओबीज लोग हैं, वो हार्ट की डिज़ीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। साथ ही इसकी वजह से आप लोगों को थायराइड ग्लैंड की शिकायतें हो सकती हैं, उसके सिक्रीशंस में आप लोगों को जो है इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। कई बार मोटापे की वजह से थायराइड की शिकायतें आती हैं और कई बार थायराइड की वजह से मोटापे की शिकायतें आती हैं। तो दोनों ही तरीके से आपको अपना वेट जो है वहाँ कम करना पड़ता है ताकि आप हेल्दी और फिट रह सकें। इसके बाद फीमेल्स के अंदर स्पेशली मोटापा जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी असर करता है, क्योंकि मोटापे की वजह से आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं उनकी वजह से आप लोगों को बहुत बार मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार आप लोग कंसीव करने में आप लोगों को परेशानी होती है, तो इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। इसलिए आप लोगों को वेट जो है अपना ज़्यादा नहीं होने देना है, उसको बैलेंस करके रखना है। अगर वो वेट बढ़ रहा है तो उसे वहीं रोक लेना चाहिए या फिर उसे कम करने के तरीके आपको ढूंढने चाहिए। अब वेट को कम कैसे किया जाए? एक तो तरीका है कि आप अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और जो आप खाना खा रहे हैं उसमें देखें कि आपकी हेल्दी डाइट कौन सी है और अनहेल्दी डाइट कौन सी है। जैसे कि जंक फूड नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, फैट वाला, कैलोरीज वाला फूड उसका इंटेक नहीं होना चाहिए और फाइब्रस फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए। आपकी डाइट जो है वो एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, हर चीज़ उपलब्ध हो। फैट्स भी उतनी ही हो जितने आपके रिक्वायर्ड हैं। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तो मोटापा कम हो जाएगा। इसके साथ आप लोगों को एक्सरसाइज, वर्कआउट ज़रूरी है, जो कि बॉडी की मूवमेंट अगर होगी तो फैट बर्न होगा, जिससे कि मोटापा कम होगा। उसके साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। आपका मोटापा जो बढ़ रहा होगा वो वहीं रुक जाएगा। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर भी अपने आप को स्लिम ट्रिम रख सकते हैं। उसमें ओमियो स्लिम ड्रॉप्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप लोग जब भी अपना वेट रिड्यूस करने का सोचें तो आप साथ में होम्योपैथिक मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें डली हुई हैं। इसमें कैलकेरिया कार्प, क्रोटोन टिक, फ्यूकस वेस्क्यूलोसस जैसी मेडिसिन जो हैं डली हुई हैं। इसके साथ ही ग्रेफाइट्स, नाट्रम सल्फ, स्पॉन्जिया जो हैं वो भी इसमें डली हुई हैं। ये सारी मेडिसिन मिलकर जो है आपके शरीर पे एक्ट करती हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, आपके मोटापे को कम करने की कोशिश करती हैं, फैट को डिज़ोल्व करती हैं और एडिपोज टिश्यू बनने से रोकती हैं, जो आपके शरीर के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। जितने रिक्वायर्ड हैं उतने तो बनेंगे ही जो आपके बॉडी को चाहिए, बट जो एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू आपके बॉडी के अंदर बन रहा है फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से, उसको बनने से ये मेडिसिन जो हैं रोकती हैं। और आप इसका सेवन जो है डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही करें, अपने आप से नहीं। और अगर हम इसकी डोसेज की बात करें तो वो आपके डॉक्टर जो हैं आपकी सीवियरिटी देख के पूरी प्रॉपर केस टेकिंग करके तब आपको बताएंगे कि कितनी इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। साथ में कोई मेडिसिन चलाने की ज़रूरत है तो कौन सी मेडिसिन का सेवन करवाया जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट जो है शुरू करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।